हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती घोटाले में 108 फर्जी शिक्षकों के नाम सामने आए थे। इनके खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने FIR कराने के आदेश BSA को दिए थे। 108 शिक्षकों की सूची में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो फर्जी नहीं हैं। उन नामों को अलग करने के लिए विभाग द्वारा 257 नियुक्ति पत्र धारक शिक्षकों की सूची से इसका मिलान किया जाना था। यह 257 शिक्षकों की वह सूची है जिन्हें पूर्व में नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। अगर 257 शिक्षकों की सूची में 108 फर्जी शिक्षकों की सूची में से कोई नाम बचा होगा तो वह निकाला जाएगा। उसके बाद बचे हुए फर्जी शिक्षकों के खिलाफ FIR की जाएगी, लेकिन BSA कार्यालय में अभी तक यह कार्य नहीं किया गया। इस विषय में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें डाइट प्राचार्य और बेसिक शिक्षा के वित्त एवं लेखा अधिकारी सहित कई लोग शामिल हैं। उनकी मौजूदगी में ही 257 नियुक्ति पत्र धारकों और 108 फर्जी शिक्षकों की सूची का मिलान किया जाएगा। क्योंकि कोई निर्दोष के खिलाफ FIR न हो जाए, वो उसकी जांच की जा रही है कि 108 वो लोग जो हैं पूरी तरह से वो दोषी होने चाहिए और इसका परीक्षण किया जा रहा है। और उसकी कमेटी बना दी गई है। AO साहब हैं, डाइट प्राचार्य साहब हैं और हमारे स्टाफ के लोग हैं। उस अभिलेखों को मिलान करके हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे। अन्य शिक्षक जो फंसे हैं, जो केस लेके जाते थे, जो दलाली करते थे, मध्यस्थता के मामले में जो फंसे हैं, जो शिक्षा विभाग में अध्यापक हैं, उनके खिलाफ उनके निलंबन की कार्रवाई अभी फिलहाल मेरी जानकारी में केवल यही है। डायरेक्टर साहब का जो निर्देश है और वही जानकारी मेरे पे है और बाकी हम लोग देख रहे हैं। चूँकि अभी ऑफिस की तालाबंदी जो थी उसको खोली गई है। अभी हमें खोलने के बाद जो हमारे पत्रावली आएगी उसके अनुसार मिलान करके हम इसको विश्लेषण करेंगे, उसका आगे कार्रवाई करेंगे उस पर। सर, कल STF की टीम आई थी, उसने यहाँ के जो CCTV फुटेज हैं पुरानी, उनकी डिमांड की थी। पहले भी आई थी, पहले भी डिमांड कर चुके हैं, लेकिन नहीं दिए गए। तो क्या जो संबंधित ऑपरेट करते थे इसको DVR को, वो जेल में निरुद्ध हैं। तो हमने इससे यूज़र ID पासवर्ड के लिए लिखा था हमने। अभी यूज़र ID पासवर्ड हमें मिला नहीं है और इसको ब्रेक करने के लिए जो टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे उनको हम बुला के कार्रवाई करवाएंगे इस पर। सर, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में जो घोटाला आया उसके बाद कुछ बदलाव इसमें करने के आप सोच रहे हैं? बदलाव ये है कि हम तो सृजनात्मक सोच रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो और हमारे स्कूल अच्छे हों और कंपटीशन की भावना हो, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। इसी प्रकार जैसे इंग्लिश मीडियम को तय किया गया, शासन ने तय किया है, उसको हम आगे बढ़ाएं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, जूते मोजे हैं, समय पर उपलब्ध हो सकें। हमारा यही मकसद है। हमारे साथ प्रशासन का भी यही मकसद है और हम लोग यही चाहते हैं, सरकार भी यही चाहती है कि जितना बेहतर स्कूल हम दे सकें और जितनी अच्छी पढ़ाई कर सकें, और हमारा ये उद्देश्य है। प्रक्रिया में कुछ आप सुझाव देने की सोच कह रहे थे, कुछ संस्तुति की जाएगी कि? हाँ, एक हम लोग इसमें आपस में विचार ये कर रहे थे कि चूँकि कुछ ऐसी देखने को मिलता है कि पहले लोग ज्वाइन करा लेते हैं, अपनी नियुक्ति प्राप्त करते हैं, उनके अभिलेख बाद में गलत निकलते हैं, फिर उनको हटाने की कार्रवाई बड़ी दिक्कत में होती है हम लोग को। हमें चाहेंगे सब पहले समस्त अभिलेखों का सत्यापन हमारे पास आ जाए, तो उसके मेरिट हम उसको ज्वाइन करें, जिससे ये होगा कि इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो हमेशा उसका निस्तारण हो चुका हुआ। पहले में हर जो भी ज्वाइनिंग हम इतना समय ले लें, 15-20 दिन का हम सत्यापन करा लें, इसके बाद हम वेटिंग जारी करें और NIC सूची में चस्पा करें। इसके बाद जो भी गलत लोग होंगे पहले हट जाएंगे और इसके बाद ये देखने को मिलेगा कि जो अभ्यर्थी चयन हो रहे हैं पूरी तरह से सही रहेंगे। वहीं इसे लेकर जब डाइट प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने इस तरह की किसी भी कमेटी का गठन किए जाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी कमेटी का गठन किए जाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और फर्जी व सही शिक्षकों को छांटने व उनके खिलाफ FIR का कार्य बेसिक शिक्षा कार्यालय का है, जो अब तक हो जाना चाहिए था। मथुरा में इस समय अनुमानित संख्या 6000 के करीब है BTC की सीट की, क्योंकि अभी संबद्धता का मिलने का क्रम जारी है। पिछले दिनों कुछ संस्थाओं को संबद्धता मिली है, तो लगभग इतने एडमिशन होंगे मथुरा में। और जहां तक DLED के स्थान पर एक नए कोर्स को शुरू करने की बात है, इस संबंध में अभी कोई औपचारिक आदेश या निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रकार की चर्चा है कि एक नया कोर्स शुरू होना प्रस्तावित है, जो कि 4 वर्ष का कोर्स होगा, जो प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों के चयन के लिए अलग अलग सिलेबस के साथ होगा। जो लोग निलंबित हैं
निलंबन के साथ अथवा निलंबन के उपरांत निलंबनकर्ता अधिकारी द्वारा अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और उस जांच अधिकारी द्वारा निलंबित कर्मचारी को आरोप पत्र दिया जाता है और आरोप पत्र पर उस निलंबित कर्मचारी से जवाब लिया जाता है और फिर उसकी जांच करके सक्षम अधिकारी को अपनी आख्या प्रस्तुत की जाती है और उस आख्या के आधार पर दंड की कार्रवाई तय होती है। सर, अभी निलंबन भी नहीं किया गया है कार्यालय द्वारा, ना कोई संस्तुति की गई है, तो इसमें चयन समिति कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए? देखिए, जो लोग जेल गए हैं उनके जहाँ तक निलंबन का प्रश्न है तो इस संबंध में नियमावली है कि 24 घंटे से अधिक अगर कोई कारागार में निरुद्ध रहता है राजकीय कर्मचारी तो उसको स्वतः निलंबित माना जाना चाहिए और इस संबंध में जो सक्षम अधिकारी है, नियुक्ति प्राधिकारी है, उसे एक आदेश निर्गत करना चाहिए। तो ये चूँकि शिक्षक हैं, शेष लोग शिक्षक नहीं हैं, जो लोग शिक्षक हैं उनकी जानकारी बीएसए कार्यालय द्वारा प्राप्त करके बीएसए को इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। सर, 108 जो गणित विज्ञान भर्ती में जो निर्णय करेगी, एक आदेश शिक्षा निदेशक बेसिक महोदय द्वारा सीधे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा को प्रदान किया गया है, जिसमें निर्देश है कि जो फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर जिन्होंने कारोबार ग्रहण किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए वैधानिक, और जो लोग अन्य दोषी हैं उनके खिलाफ अन्य कार्रवाइयाँ की जाएं। तो इसमें कोई अलग से कोई समिति नहीं है और अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि इस संबंध में कोई अलग से कोई समिति किसी। यह सोचने वाली बात है कि शिक्षकों पर एफआईआर कराने के संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी और डाइट प्राचार्य के बयानों में भिन्नता है। बीएसए जिस कमेटी के गठन की बात कर रहे हैं उससे डाइट प्राचार्य ने इनकार किया है। इससे कहीं न कहीं यह लगता है कि बेसिक शिक्षा कार्यालय में भर्ती घोटाले से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता पर नहीं लिया जा रहा और नवागत बीएसए भर्ती घोटाले से जुड़े कार्यों को टालने के मूड में नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे भर्ती घोटाले की जांच और कार्यवाही प्रभावित होना तय है।